जी, भारत में स्थित अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और आज हमें इतनी गुस्सा आ रही है कि कल मैंने थोड़ा सा बोल के दिया था कि मैं अब आपका नाम नहीं लूँगी। क्या हो गया उसमें कि मैं डर गई। अरे बाबू, डरी नहीं हूँ मैं। किसने कह दिया था कि मैं डर गई हूँ? क्या किसी ने मुझे मना किया है? किसी ने मुझे जो है प्राइवेसी लगा दिया है कि मेरा मुंह सिल दिया गया है? नहीं ले सकती हूँ। ले सकती हूँ, इसलिए नहीं लेने के लिए बोली थी कि मुझे तुमसे अब मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब भी नहीं है और मतलब आगे रहेगा भी नहीं। ठीक, लेकिन तुम्हारे घर वाले क्या वो चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं? अगर मैंने कह दिया कि मैं अब आज के बाद आपके नाम वीडियो में नहीं, जिक्र आपका नहीं करूँगी, तो मैं डर गई, मैं चुपचाप बैठ गई, केस खत्म हो गया। देखा ना, कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाई। ये बताओ जरा, आप अपने परिवार को कंट्रोल करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं उनमें से नहीं हूँ, मैंने पहले भी बताया था कि मैं उनमें से नहीं हूँ। ठीक है, कल मैंने जो वीडियो डाला था, लॉन्ग वीडियो डाला था, उसमें मैंने कहा था कि मुझे आपसे मतलब नहीं है, एनी टाइम कभी भी नहीं रहेगा, कि क्योंकि कोर्ट तक ही बातें रहेंगी। मुझसे पूछा गया कि आप उनके साथ में रहेंगी, क्योंकि अभी ऑप्शन बन रहे थे। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो बिल्कुल सीधे आपके दिशा में घूम चुकी है। और अगर मेरी बात को विश्वास नहीं है तो जो आपके चहेते लोग हैं उनसे आप पता कर लीजिए कि किस दिशा में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अभी आपके घर वाले मुझे तो ललकार रहे हैं, यही आप सोचेंगे कि तुमको लोग गलत बता रहे होंगे, तुमको जो है झूठी झूठी बातें। नहीं, आपके भाभी, आपकी माँ या आपके जो भी आपके भैया को छोड़ करके ये 3 आदमी इतने बड़े, मतलब क्या कहते हैं उसको, चुगलखोर इंसान है कि बना बनाया भी अगर हम कुछ बनाने के लिए भी प्रयास करेंगे ना आपके लिए, तो वो बनने नहीं देंगे। ये बताओ, तुम भूल गई? अभी आपको मैं साइड में रख रही हूँ मोहतरमा जी। मुझे आपसे कोई शौक नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने प्यार इतना किया, रिश्ता मैंने उतने निभाया है जितना मुझे निभाना चाहिए था, उससे कई गुना मैंने आपके लिए किया है। और शायद मेरे अलावा आपके लाइफ में चाहे 1000 लड़कियां आ जाए, 1000 महिलाएं आ जाएं, लेकिन श्रीतिमा को एक जगह रखना और उन महिलाओं को एक जगह रख करके देख लेना कौन आपके लाइफ में कौन कितना किया था। हालांकि उस आपने सौभाग्य को ख़त्म कर दिया, उस पल को ख़त्म कर दिया। अभी आप साइड में रहिए ज़रा, हम आपके परिवार के बारे में बता दें। मेरी वीडियो आपके घर वाले भी देख रहे हैं, आपके पूरे गांव वाले देखते हैं, नात रिश्तेदार भी देखते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो नहीं देखता। मेरे पास कई बार फ़ोन भी आया कि बहुत सारे लोग देखते हैं। आप अपनी मन की बातें रखा करिए, अपने दिल की बातें। तो मैं हर एक अपडेट दे रही हूँ। जैसे कि लोग फ़ोन करते हैं कि आपका केस ख़त्म हो गया, आपने केस ख़त्म कर दिया। नहीं भैया, नहीं ख़त्म हुआ है। नहीं आपको विश्वास है, आप हमारे पास चले आइए, आपको हम दिखा देते हैं किस दिशा में इन्वेस्टिगेशन जा रहा है। और इस तरीके से चला गया है ना कि अभी इनके घर वाले कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो गया, बेल से छूट गए, सब खत्म हो गया। नहीं यार, कौन कह रहा है? देखना है आप लोगों को, जुलाई के महीने में देख लीजिएगा। जब नोटिस जाएगा ना, फिर पता चल जाएगा कि केस खत्म हुआ था। ऐसे उस बार भी इनकी माँ जो है, इनकी भाभी भी हमको फ़ोन करके कह रही है नहीं आप तू कुछ ना कर पैबू, तू कुछ ना कर पैबू। मैंने उससे पूछा कौन कह रहा है, तो वो बोली कि हम कहा थे। तो हमने कहा ऐसा क्यों कह रही हो आप? वो बोली कि मतलब तुम कुछ नहीं कर रही। उसकी मानसिकता, क्योंकि मेरे गुरुजी ने जो मुझे कहा था कि ये महिला आप अपने स्वार्थ के लिए आपको फोर्स कर रही है, वो ना आपको अपना देवर समझी, ना आपको अपना परिवार समझी। जो बातें थी वो सही थे। अगर मैं अपने गुरुजी की बात मान ली होती कि ये इंसान, ये औरत जो है आपकी जो बहुत प्रिय भाभी बनती थी, उसे मैंने जेठानी मान लिया था कि वो मेरी जेठानी है, लेकिन वो तो जेठानी के नाम पे डायन निकल रही है।
तुम्हें ने ना बोली थी कुछ नहीं कर पाएंगी, अगर करना है तो करके दिखाइए तब हम जानेंगे। हाँ, क्योंकि उसका भी जीना हराम उस घर में हुआ था, तो वो बोली आपके सहारे हमारा भी सब कुछ सही हो जाएगा। जेल भेजाने तक हाथ उसका है। हर एक बर्बादी में अगर उसने मुझे कुछ चीज़ें होती हैं महिलाएं छुपाती हैं, लेकिन वो महिला हर एक चीज़ को उजागर करती गई है। रिकॉर्डिंग है आपका, ये मोहतरमा समझ लीजिएगा। आपको कह रही हूँ, जो जेठानी के नाम पे कलंक बनी हो ना, हमने ये तुम्हारी कुछ कुछ बातें हम रीड कर रहे थे, गिरफ्तारी से पहले गिरफ्तारी होने के बाद तक भी सारी रिकॉर्डिंग को मैंने तुम्हारा रखा है। और ज़रूरत पड़ेगी ना, ट्रायल जब चलेगा ना, या अगर अब की बार इनको लाने का फिर प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो सीओ साहब थे, जो हमारी उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा था कि जुर्म साबित, क्राइम साबित हो जाएगा, फिर इसके बाद इनका बेल बेशक हुआ है, इनको फिर पूछताछ के लिए पुलिस लाएगी। और पुलिस अगर लाएगी तो फिर कोर्ट से सम्मन भी ले सकती, वारंट भी ले सकती है, और वो चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, सारी प्रोसीजिंग पूरा हो चुका है। तो मेरे पास मैंने किसी के साथ कोई अनर्गल काम नहीं किया है। ठीक है, तुम ही लोग की वजह से तुम लोगों ने मेरे चरित्र का हनन किया है, तुम लोगों ने मेरे बेइज्जती करने के सिवा तुम लोगों ने मुझे शांत करने का कोई ऐसा हथकंडा नहीं छोड़ा है। अब तुम कह रही हो कि डर गई है। अरे कौन मुझे डरा देगा रे, कौन डरा देगा यार मुझे? कोई है माई का लाल पैदा? मैं गुंडा हूँ? जो भी कार्य करती हूँ ना, डंके के चौक कर रही हूँ, और अपने अधिकारी के बीच में रह करके कंसल्ट करती हूँ मैं। तुम लोगों के तरीके से ना वो तुच्छ वाला काम नहीं करती मैं। और सावधान हो जाओ, आपसे बता दे रही हूँ, सावधान हो जाओ। इस मैटर को ना, मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हारे बगल वाली लड़की थी ना, जिस बच्ची का वीडियो वायरल किया गया था ना, उसको लोग जो है गरीब समझ करके, उसे अबला समझ करके उस मैटर को क्लोज किए थे ना, लेकिन मैं उसकी पत्नी हूँ। और डंके के चौप मैंने हर एक एविडेंस, हर एक बयान को, हर एक रिकॉर्डिंग को पूरे तरीके से उसे लीगल तरीके से रखा गया है। ठीक है, तुम्हें क्या लग रहा है हम कच्ची गोली खा के बैठे हैं? गांव वालों को तुम गोल गोल घुमा रही हो, सबके सामने गालियां देती हो, सबके सामने बहसती हो, इसके बाद चलती हो चतुराई दिखाने। अरे तुम चबा जाओगे यार उस बंदे को ना, अपने लड़के को, तुम अपनी देवर को तुम लोग खाने के लिए पड़ी हो। वो मेरा पति था, मैंने उसको सोचा कि चलो ठीक है, एक पत्नी का कर्तव्य होता है, एक पत्नी से जो पति से गलतियां होती हैं आने वाले समय में उसको क्लोज करेंगे हम, लेकिन क्लोज नहीं करेंगे। ये मेरा दुर्भाग्य रहता, क्योंकि नात रिश्तेदार वाले भी जो लोग भी थे, उन लोगों ने भी कहा था कि उनका जो अहंकार है, जो उनका विनाश है, वो होना तय है। तो मैंने एफआईआर अगर किया है ना, तो ये तुम लोगों का पाप का घड़ा भरा है, क्योंकि लोगों को गालियां, गंदी गंदी गालियां देना और उसके चरित्र का हनन करना। तुम्हारे पास कितना बड़ा पावर बन करके बैठी हो। हमने उन लोगों को भी दबोच लिया है, जिसका सहारा लेकर के चल रही थी ना। एक महिला को खासकर मुझे मत अबला समझना, बस मैं इतना कह दे रही हूँ, मुझे अबला मत समझना। अच्छे के लिए अच्छी हूँ, बुरे के लिए बुरी बनती हूँ। मैंने थोड़ा सा बोल क्या दिया कि मैं नाम नहीं लूंगी, यहाँ से जिक्र नहीं करूंगी, तुम तो सर पे बैठ करके टांडो मचाने लगी। तुम दोनों गंदी गालियां, जो उस लड़की का, जिस लड़की का वीडियो वायरल तुम लोगों ने किया था, पड़ोसी वाली बगल वाली लड़की का, वो गाली जो तुमने दिया था, वो उस लड़की से भी मेरी बात हुई है, उसकी भी रिकॉर्डिंग मैंने रखा है। और मजिस्ट्रेट साहब का, जज साहब का अगर प्रस्ताव आ गया, उसने ये भी कहा है कि दीदी अगर ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर इस तरीके से बात आएगी तो मैं आ जाऊंगी, नहीं आएगी तो मैंने रिकॉर्डिंग को रख लिया है। हर एक एविडेंस को तुम्हें लगता, तुम कहते हो कि नहीं तुम लोग गलत नहीं हो, तुम्हारी रिकॉर्डिंग, तुम्हारे पूरे परिवार की रिकॉर्डिंग मैंने रखा है। अब सोच लो, एक राजनीति, एक लॉ एंड ऑर्डर एविडेंस पे चलती है। आज जो तुमने क्राइम किया है, तुम लोगों ने क्राइम किया था ना, हमें लूटने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए। साला घर में इतना सारा चीज़ करना, इतना मैनेजमेंट करना, इतने कम समय में मैंने क्या नहीं किया है, और करने का प्रयास भी कर रही थी। और तुम लोग मुझे जो है मतलब इतना बेवकूफ़ समझ रहे हो। जितना तुमने गाली दिया है, सारे चीज़ का हिसाब मैं लूँगी कोर्ट में। और ये तुम लोगों की भूल है कि तुम्हारे
साथ में अब अच्छा करने जा रही हूँ, अच्छा नहीं करूँगी। और मोहतरमा, हम आपसे कह दे रहे हैं, आप भी हमसे कितनी झूठ बोले हैं हम देख रहे हैं। 24 घंटे 48 घंटे पहले से मैं देख रही हूँ। 12 तारीख को याद कर लीजिए, 12 तारीख 9 साढ़े 9 बजे रात, 1:45 बजे रात तक उस दिन क्या हुआ था और उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं। सारी चीज़ें मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैंने आपको वचन दिया, उस चीज़ को मैं शो नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आप मेरे से झूठ बोल करके इसके बाद चलोगे, चतुराई का काम करोगी? अरे शादी कर लिया तो रंग रलिया मनाओ ना, घर आओगे तो फिर तुम्हारे ऊपर दोबारा FIR होगा, तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे और भी लोगों के ऊपर जाएगा, क्योंकि कानून का उल्लंघन करना ये कहीं का शोभा नहीं देता। लेकिन इतना तुम लोग याद कर लो, तुम्हारे गांव वालों से भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये मेरा उन लोगों से निवेदन है कि जो भी ये इनकी माँ और इनकी भाभी और इनके पिताजी जो बहुत नटलू राम जो हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हैं ना, वो भी बंदा मुझे गाली दिया और इसके बाद सामने बोला कि नहीं हमने तो गालियाँ नहीं दिया। और जिस दिन वो मुझे गाली दिया था उसके 24 घंटे के बाद इसे कुत्ता काटा था और इतना भोगा ये बंदा कि आँख से सूर तक होने जा रहा था। क्या हमें नहीं पता तुम्हारे घर में अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? हमें नहीं पता है। तुम्हारे घर में भैंस खरीद के लेके आ रहे हो, तो अब हम कैसे जान रहे हैं? तुम्हारे घर में तुम्हारे रिलेशन वाले आ रहे हैं तो वो क्यों पार्टी मनाने आ रहे हैं? हमें नहीं पता है। हमें नहीं पता है क्या हो रहा है तुम्हारे घर में। बहुत कुछ समझ में आ रहा, बहुत कुछ जानती हूँ, सारी चीज़ें भौंकती नहीं हूँ, सारी चीज़ें बताती नहीं हूँ, ठीक है। तुम्हारे ज़िंदगी में ये स्थितिमा ना एक अनमोल चीज़ बन के आई थी, और वो नहीं थी कि बैठ करके हम दाल चावल आते तुम बना करके मुझे देते तो मैं खाने आ रही थी। तुम्हारे बगल में ही रहेंगे, सबका जीना हराम करेंगे, बता दिया ना मैंने कि तुम्हारे बगल में ही रहेंगे। वो भी एक परिवार है, वो परिवार का है नहीं, मतलब तुम लोगों से कई गुना, वो भी नहीं कि एकदम मिडिल क्लास का परिवार, नहीं, बहुत अच्छी फैमिली है। समय आने दो, टच में सारे लोग हैं, समय आने दो, ठीक है। मैंने प्रस्ताव नहीं रखा, प्रस्ताव उधर से आया है, अभी समय का वेट करो। और इतना कह दे रही हूँ फिर से, मेरी भूल हो जाती है यार कि जब मैं तुम्हारे साथ अच्छा करना चाहती हूँ तो तुम्हारे घर वाले जरूर तुम्हारे साथ गलत करने के लिए, वो तुम्हारे घर वाले नहीं, तुम्हारे विनाश काल विपरीत बुद्धि। हम अगर तुम्हारे साथ सोचते हैं कि अच्छा कर दें, लेकिन तुम्हारे घर वाले जरूर कहीं ना कोई खोदने वाला मिल जाता है कि वो उभारता है कि हाँ वीडियो, क्योंकि मेरा लोग देखते हैं, तो जब मैं कोई चीज़ देखती बोलती हूँ तो वो लोग जाते हैं तुम्हारे अझुराने के लिए, तो उसमें गाली गलौज चलता है। ये नहीं जानते हो कि फ़ोन वहाँ पे चालू रहता है, और कौन इंसान है फ़ोन चालू करके रखता है, अब ये भी नहीं बताऊँगी मैं। लेकिन थोड़ा सावधान हो करके, थोड़ा इज्जत से काम करो। केस कोई नहीं ख़त्म हुआ है, इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा है, उसमें आपकी 10 साल की भी सज़ा हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है। एविडेंस इतने अच्छे तरीके से इसमें नेताई काम नहीं करेगा, इसमें ये काम नहीं करेगा, ठीक है। एक बार जज साहब आपको इसलिए उस टाइम नहीं विवेचना नहीं हुआ था, सारे एविडेंस नहीं हुए थे, लेकिन वही जज साहब जो आपको बेल दिए हैं ना, उन्हीं के पास ये सारी चीज़ें जाएंगी। फिर इसके बाद पता चलेगा कि आपने एक न्यायाधीश को किस तरीके से ब्लैकमेल किया है आप लोगों ने, पता चलेगा, घबराओ मत। और आपका जो चहेता है लड़का ना, जो आपके लोग हैं ना, वैसे तो मैंने DIG तक और अपने जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, हमारे जो थाने के लोग हैं, मैंने इस चीज़ को उनको बता रखा है कि यहाँ से कोई बातें वहाँ तक जानी नहीं चाहिए, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं, तुम्हारे कहने से मेरी इज्जत कम हो जाएगी? तुम लोगों के कहने से मेरा कुछ नहीं होगा। अरे मैंने कितने लोगों को बनाया और कितने लोगों को बिगाड़ा है। जो बिगाड़ने का काम करेगा, जो महिलाओं का चरित्र का हनन करेगा, उसके ऊपर कोई ना कोई धारा चलेंगी ही, ठीक है। आने वाले समय में भी बता रही हूँ यही स्थितियाँ रहेंगी, और देखना तुम लोग क्या इसी रूप में रहेंगे कि इससे भी बड़े रूप में जाएंगी वो, क्योंकि ना जीतने के लिए ना उसको कितनों भी बाधाएं आ जाए, उसको कोई हारने नहीं देगा। अकेले एक महिला हूँ, बिना मर्द का अपना जीवन जी रही हूँ, लेकिन किसी से कम नहीं हूँ, अच्छे से खा रही हूँ। और मैं कह रही हूँ ना,
कि अपनी माँ जगत जननी का मैं कसम खा के कह रही हूँ, जो भी मेरे माता पिता से बढ़ के नहीं कोई है, जो मेरी माँ मुझे अपने कोख से जन्म दे करके आज मुझे इतने अच्छे लेवल पे ला करके छोड़ी है, मैं उनके सौगंध खा रही हूँ कि मैंने तुम्हारे सिवा इस बीच में अभी तक मैंने ना गलत कार्य किया है और ना ही मैं किसी के साथ अभी कर रही हूँ। हाँ, प्रस्ताव आया है, लेकिन वो एक फैमिली मेंबर बनाने के लिए, और ना गलत रहूँगी मैं, ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए अब नहीं हूँ मैं। तो इसलिए कह रही हूँ ना, अपने माँ की सौगंध खा के कह रही हूँ, अपने पिता की सौगंध खा के कह रही हूँ कि मैं जो है अपने बलबूती, अपने जो कहता है ना इंसान की अपने हिम्मत पे, अपने बल से मैं कमा रही हूँ और खा रही हूँ, और उसी कमाई से मैंने बहुत कुछ कर लिया है, ठीक है। तो तुम मुझे चोर और चांडाल मत समझना। ये जो शरीर है ना, जो ये फेस दिख रहा है ना, एक भयानक रूप ले सकता है, और मेरे अंदर वो शक्ति बैठी है ना। मत मुझे गुस्सा दिलाओ, जिस दिन गुस्सा चढ़ेगा ना उस दिन फिर बहुत बड़ा भूचाल आएगा, बहुत बड़ा भूकंप आएगा तुम्हारे घर में, बता दे रहे हैं। 16 मिनट का वीडियो हो चुका तुम लोगों के लिए। इतनी बेहूदी औरत तुम लोग हो ना कि मेरा जीना तक हराम कर दी हो। जब मुझे सुनाई देता वहाँ से तुम लोगों की बात मेरे कानों तक आती है ना, तो मैं बहुत बौखला, अगर मुझे परमिशन मिल जाता ना, क्योंकि मेरे थाने वाले और तुम्हारे थाने वाले बस यही बोले हैं कि आप ये चीज़ें कानून तक गई हैं, आप इसका उल्लंघन मत करिएगा। और जब मुझे आना होगा ना, तो मैं बाकायदे जो है सुरक्षा के साथ परमिशन ले करके तुम्हारे गांव जरूर आऊँगी, तुम्हारे घर जरूर आऊँगी, ठीक है। उलझाते रहो ऐसे तुम लोग, फिर पता चलेगा तुम लोगों को। और आपको खासकर मोहतरमा कह रही हूँ, मुझे आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर ज़रूरत है तो एक बार कांटेक्ट कर लेना, बस इतना मैं कह दे रही हूँ। नहीं तो हमारा मुंह अब खुल जाएगा, बताओ 2-3 दिन के बाद हमारा मुंह खुल जाएगा, बता दे रहे हैं हम आपसे। जो चीज़ मैंने अभी छुपाया है ना 12 तारीख की रात वाली बात, वो मुंह खुल जाएगा मेरा, बस इतना कह दे रहे हैं आपको सावधान करने के लिए कि आप मुझसे कांटेक्ट में आकर के, और इसके बाद आज ही कांटेक्ट में आकर के इसके बाद जो भी बातें मैं कह रही हूँ उस चीज़ का फॉलो कर लो। और हमसे आपसे कोई मतलब नहीं है। जो आपको कोर्ट दंडित करेगा उसे भुगतना पड़ेगा आपको, और जो आपके घर वाले कह रहे हैं ना वो बिल्कुल होने वाला नहीं है। बाकी वीडियो 17 मिनट का हो चुका है। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।